कल नैब की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई मलिक रियाज के हवाले से, और बड़ी सख्त नौयत की, गालिबन हम कह सकते हैं कि दहाइयों पर मुहित जो उनका एक सिलसिला पाकिस्तान में चलता रहा, उसमें पहली दफा हमने इतना सीरियस किस्म का रिएक्शन देखा। मलिक रियाज पाकिस्तान की नैब की तारीख की सबसे बड़ी जो एक प्ली बार्गेन हुई थी डील, वो उसमें भी बैरिया टाउन के साथ ही हुई थी, तो हर हवालों से वो एक बहुत ज्यादा बासर समझे जाते थे। तो अब आप समझते हैं उनकी तरफ से तो जवाबन कहा गया है कि मुझसे कोई गवाही मांगी जा रही है, जिसको जोड़ा जा रहा है 190 मिलियन पाउंड इमरान खान के हवाले से। ये वही बात है या हकीकी तौर पर उनके खिलाफ अब सिस्टम एक्टिव हो गया? शुक्रिया। बात यह है, देखें, मुकदमा है, अदालत का फैसला आया है, उसमें जहाँ मलिक रियाज साहब के पैसों का ताल्लुक है, फिर अल-कादर ट्रस्ट, फिर तमाम चीज़ें, उसके अंदर बुशरा बीवी की इन्वॉल्वमेंट, जिस तरह काबीना में बंद लिफाफा आया, ये तमाम चीज़ें तो हैं ना। अब नैब अपनी कार्रवाई तो करेगी क्योंकि पैसा तो मलिक रियाज का है। इसमें अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं है, देयर इज़ अ जजमेंट, और उसमें खान साहब पर उनकी अहलिया की कन्विक्शन हुई है। तो ज़ाहिरी बात है कि जितने भी उस केस से जुड़े लोग हैं उनके हवाले से तो नैब अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल अनफॉर्चुनेटली कहीं भी किसी भी दुनिया के मुल्क में बासर शख्स के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है लोग इत्मीनान का इजहार करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सवाल किया जाता है कि आखिर अब क्यों? अब जिस प्ली बार्गेन का हम जिक्र कर रहे हैं जो 9 अरब रुपए की थी, अब क्यों? वो JIT की इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में जो फेक अकाउंट से रिलेटेड था, जरदारी साहब तो उस पर उनको क्लीन चिट मिल गई, लेकिन सिंध हुकूमत के हवाले से तो बड़े संजीदा सवालात इनको फैसिलिटेट करने के लिए सिंध के हवाले से उठे, तो उस दौर में क्यों बड़ी कार्रवाई नहीं? अब वो खान साहब एस्टैब्लिशमेंट के भी खिलाफ हैं और सब ताकतें उनके खिलाफ कर रही है, तो वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं तो उन पे मुकदमात बन रहे हैं और उनको सजाएं हो रही हैं। बात यह है कि अगर एक सिचुएशन ऐसी हुई थी जहां पर किसी के पैसे आए, बंद लिफाफे काबीना के सामने आए, फिर काबीना के एक्स अरकान ने खुद इसके ऊपर बयान दिया है, दे हैव वी विटनेस बने हैं, फिर जिस तरीके से अल-कादर ट्रस्ट बनाए, तमाम चीजें, आई मीन दिस इज अ ब्लैक एंड व्हाइट केस। तो पीपल्स पार्टी इस बात को सपोर्ट करती है कि उनके रेड वारंट जारी किए जाए, उनको पाकिस्तान लाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। दिस इज नथिंग टू डू विद पीपल्स पार्टी, लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर। मुकदमा है, मुकदमे में जितने भी मुल्ज़िमान हैं, मुजरिमान हैं, उसके खिलाफ जो इदारे हैं वो कार्रवाई करेंगे। इसमें सपोर्ट ना सपोर्ट करने की क्या बात है? टू ईच ए जोन, मतलब पीपल्स पार्टी का तो उसे लेना देना नहीं है ना, किसी का पैसा था, किसी ने आया। लेकिन मुख्तलिफ अदवार में क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? ये तो एक सवाल का निशान है। उन पे इल्जाम है कि वो सबको ऑब्लाइज करते थे, फाइलों को टायर लगाते थे, सियासी जमातें उनके साथ मिली हुई थी। हमारे पेशे के कई लोगों के ऊपर सहाफत में भी इल्जाम है कि वो भी उनका लिहाज करते रहे इन्हीं बुनियादों पर। इस तरह तो फिर वो बहुत सारे सहाफियों पे ये भी कि उन्होंने उनसे प्लॉट्स लिए, बहुत सारी चीजें आई है ना, अदालत लेकर सही है गलत वी डोंट नो। तो देखिए ना, बात ये कि अब कार्रवाई क्यों हो रही है और पहले क्यों? लेकिन JITs में तो जिक्र नहीं आया ना शर्मिला साहिबा, सहाफियों के एतबार से वो मामला अदालत भी गया था, उधर से उन्होंने खुद आकर बयान दिया था कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। देखें, अब सहाफियों के बारे में अगर क्लीन चिट मिल गई है, अगर सियासतदानों के बारे में बात होती तो आप कहते नहीं जी वो तो ये तो खबर आई थी और इस खबर सच्ची थी, तो सियासतदान बेचारे कहाँ नहीं? लेकिन वो JIT और कानूनी मामलात के तहत हमारे पे हम पे भी JITs बैठी, हमें भी क्लीन चिट दिया, जरूर बनानी चाहिए। लेकिन वो इत्तेहादी हुकूमत को एक JIT बिठानी चाहिए। इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो फिर वो घूमती रहती है हमारे इर्द गिर्द कि नहीं यार ये तो सही थी, तो आपने JIT बैठा ली, क्लीन चिट करवा लिया। हम तो किसी तरीके से भी बेचारे बरी नहीं होते। चले, अब 190 मिलियन पाउंड, नौशीन साहिबा आप लोग वो जिस खुफिया लिफाफे की आप लोग बात करते हैं उसको पब्लिक कर दें। पब्लिक ये खुद तो बता चुके हैं, इनके जो एक अरकान है उन्होंने माना भी तो है। अभी भी बात हो रही है कि पैसे आए, हम लाए, लेकिन ला के सुप्रीम कोर्ट में वो जो जमा कराए हैं वो किसके लिए कराए? वो मुझे बताएं ना, इसका जवाब दे दें कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट था जिसमें वो पैसा जमा कराया, जो आप कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हुए, वो किस जद में और वो क्यों जमा हुए? इसका जवाब मेरे भाई अभी दे देंगे खुद। और हसन नवाज की प्रॉपर्टी बेचना ये एक PTI का मौकिफ है इसके ऊपर, और वो हर बार यही बात करते हैं। इस पे भी आप देखें जी, PTI के बड़े मौकिफ हैं। आप लोगों का भी एक ताल्लुक रहा उनके साथ। देखें, PTI के तो बड़े मौकिफ हैं। अब जो है चोर का शोर मचाने वाले वो पकड़े गए हैं, खुद 14 साल जेल भी उनको हो गई, और अवाम को गुमराह भी ये करें, और जब हम पे कोई सबूत भी ना इनको मिले, हमने बहुत भुगता है। सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने पूरी एक कैंपेन चलाई, प्रोपेगेंडा चलाई, लोगों को चोर कहने में। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लीडरों को ये चोर कहते थे, हम घसीटेंगे। आज अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। आप कन्विक्टेड हैं अल-कादर ट्रस्ट केस में, आपके सबूतों के साथ जो है आपको सजा हुई है, तो अब तो कुछ बाकी नहीं बचा। जहां तक बात करूंगी मलिक रियाज साहब की,
ही शुड कम बैक टू पाकिस्तान अगर वो क्लियर है, उनके पास अपने डिफेंस में कुछ कहने के लिए है। बाकी सबूत जैसे वो कह रहे हैं कि जी 25 साल पहले भी सबूत हैं, पहले तो इस केस के बारे में बात कर लेना। वो आके यहाँ का पैसा उठाया, अपनी प्रॉपर्टी बनाते रहे, ताल्लुकात बनाते रहे और सजाओं से बचते रहे। और जब जो है नैब है वो एक बायस्ड इदारा नहीं है, अकाउंटेबिलिटी सबकी होती है। नैब को तो आप लोग कहते रहे कि ये काला कानून है नैब का, ये तो आप लोग खुद सब जब इसकी जद में रहे, तो नैब तो एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान में हर नैब की अकाउंटेबिलिटी से गुजरते हैं ना। जब बात इतनी सी है कि क्या आप पाकिस्तानी एहसास आपको तकलीफ नहीं होती कि जब आपका इतना पाकिस्तान का पैसा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में यूके से वापस आया और आके फिर दोबारा एक ही शख्स को उसका बेनिफिट हासिल हुआ, क्या ये पाकिस्तान में किसी और प्रोजेक्ट्स में यूज नहीं हो सकता? चलिए मैं बुखारी साहब, अब आप ये जो फैसला आया है 190 मिलियन पाउंड का, इसको किन बुनियादों के ऊपर अदालत के सामने उठाएंगे? दूसरी खबर आज है तोशाखाना 2 के हवाले से, उसकी बरियत की दरख्वास्तें तो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हैं और जज जस्टिस इनाम अमीन साहब के सामने। दो चीज़ें आपसे इसमें वन बाय वन चलते हैं ज़रा। देखें जो ये 190 मिलियन का केस, इसको आप कह रही हैं 190 मिलियन पाउंड्स का केस, इसके अंदर अगर फर्स्ट बात पे अगर हम चलें तो बड़ा सिंपल सादा सा, आप कहते हैं कि जिसने गिल्टी हो गया, मलिक रियाज साहब वाज नॉट अक्यूज्ड इन द केस, he is whether he is the credible witness, whether he is the star witness, वो मुल्क से गए, वो absconder है ना। नहीं दो चीजें बिल्कुल। अब दो चीजें आप इसके अंदर आ जाए, नहीं आपकी पनिशमेंट होती है ना, absconder में भी आ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है जी। जब पनिशमेंट देते हैं तो आप सबके ऊपर देते हैं, ये नहीं होता कि आप पिक एंड चूज करेंगे और निकाल देंगे। नंबर 1। नंबर 2 चीजें हैं जो अभी मेरी बहन बात कर रही थी कि आप कहते हैं बार बार हमारे पे इल्ज़ाम है। भाई हम तो आज भी आपसे कहते हैं कि जो वो लंदन प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, पैसे हैं, कहाँ से हैं दिखा दें, आज भी आप नहीं दिखा लें। सो इट्स वेरी इजी टू गिल्ट समवन, इट्स वेरी इजी टू पुट सम एलिगेशन ऑन समवन, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। आप तो आज तक पैसे नहीं लेके आए, जो आपके नवाज शरीफ साहब ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि भाई मेरे पास ये असासे हैं, पता नहीं कौन से असासे हैं, कहाँ पर आ गए। आई एम कमिंग बैक टू योर आंसर जी, योर क्वेश्चन जी। द इशू ये है कि इतनी इलीगलिटीज हैं इस प्रोसीडिंग्स के अंदर कि ये सस्टेन ही नहीं कर सकता। जस्ट लाइक जैसे साइफर केस आया था, मिसाल के तौर पे इलीगैलिटीज की जब आप बात करते हैं, जब मैं अपील क्योंकि फाइल हो जाएगी उसके बाद वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा, देन आई लेट यू नो कि जी इसके अंदर मैं बताऊंगा कि क्या क्या एम्बिग्विटीज आई हैं। ऑब्वियसली उसके अंदर इतनी एम्बिग्विटीज हैं कि ये कोई एक चीज हमारे सामने रखी जिसकी बेसिस मैं अगर वो फाइल हो गई होती तो मैं शायद आपको बता देता। चलिए आप पर्चा आउट नहीं करना चाह रहे, अगर अभी नहीं हुई तो मैं उस टाइम तक तो आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन ऑब्वियसली जो ग्राउंड्स हमने लिए उस ग्राउंड्स के अंदर बड़े फेयर, एक चले मैं आपको टिप देता हूँ उसके अंदर कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दैट, नंबर 1, ठीक है। उससे लेकर आता हूँ जिनके ऊपर ऑलरेडी 100 क्वेश्चन है, बट मेरिट की बात करूंगा बाद में, ठीक है। ये मैंने एक आपको हिंट दिया किस लिए, जिसके लिए हमने एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, वो 100 क्वेश्चन है, उनके ऑलरेडी उनकी इंटेग्रिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट टर्न डाउन कर चुकी है। और लेकिन मैं मेरिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरिट्स की बात मैं तब करूंगा जब हम अपील कब करेंगे, विद इन फ्यू डेज, क्योंकि विद इन फ्यू हमें कुछ अगर बता सकें कितने दिन? 30 डेज का लिमिटेशन टाइम ना, वी हैव टू फाइल द अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन विद इन 30 डेज। एंड एक और चीज सर मैं आपको बता दूं कि जो नैब के ऊपर बात आप कर रही हैं ना, और जो एक बंद लिफाफे की बार बार बात हो रही है, देखें इनके गवर्नमेंट के अंदर जो लॉ अमेंड किया है इन्होंने, कौन सा, नैब ऑर्डिनेंस, उसके अंदर कैबिनेट के किसी डिसीजन को नैब चैलेंज ही नहीं कर सकती, हो ही नहीं सकता, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट समेत, नंबर 1। और आपने सही कहा कि अगर इनको कोई बंद लिफाफे में कोई इनको शक शुबा था तो ओपन कर देते, 4 साल एग्जैक्टली। अब नेक्स्ट आ जाए इसके अंदर एक चीज और बता दूं, मैं थोड़ा सा वापस भेज जाता हूँ आपको, COD पे चला जाता हूँ, जिसके ऊपर 2010 में 18th अमेंडमेंट आई और आज भी उसके ऊपर नारे मारे गए 26वीं अमेंडमेंट के अंदर। उसके अंदर लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा नैब के ऊपर क्या लिखा हुआ है